के इस जून महीने के तीसरे रविवार के आराधना को प्रारंभ करें। Let us continue our worship. हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को सुन। हे परमेश्वर, मेरे प्रार्थना की ओर अपने कानों को लगा और मुझे इस संकट से बचा। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को सुन और मुझे हर संकट से बचा। आइए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे पिता परमेश्वर यीशु मसीह से कि हर एक संकट मुसीबत से, हर एक परेशानी से परमेश्वर हमें दूर करे। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। आइए अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, हाथों को जोड़ें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, फिर एक बार आज इस आराधना में हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारा जलाल केवल आप ही को देते हैं। तहे दिल से आपको शुक्रगुजार करना चाहते हैं हर एक मौके के लिए, हर एक अवसर के लिए, हर एक दिन के लिए, हर एक समय के लिए जो आप हमारे ज़िंदगी में हमें औरों को दिखाते आ रहे हैं। हमारे ज़िंदगी के द्वारा केवल आपकी महिमा हो, ऐसा हम चाहते पिता। उसी तरह हमारे चलन, उसी तरह हमारी क्रिया हो, ऐसा प्रार्थना हम करते हैं। आज इस वीडियो को देखने वाले, सुनने वाले, इस आराधना में सहभागी हुए हर एक लोगों को आप आशीर्वादित कर दो पिता परमेश्वर। उनके दुख, चिंता, परेशानी में आप बने रहना। उनके बुरी अवस्था में वे जब रोते हैं, वे जब आपसे दुआ करते हैं, उनकी प्रार्थना की ओर आपके कानों को लगाने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना। हम सभी के प्रार्थनाओं की ओर अपने कान को लगाने के लिए, हमारे दुआओं को कबूल कर हमारे ज़िंदगी में हर एक बातों को, आशीषों को, सेहत को आप उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस महामारी से, हर एक संकट परेशानी से आप हमारी रक्षा रखवाली कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। वे जिन्होंने इस महामारी की वजह से, विभिन्न बीमारी की वजह से अपने प्राण को खो दिया है, उन सभी परिवारों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। शांति, समाधान आप उन्हें देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उन परिवारों में जो खोए पिता परमेश्वर, उनकी आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके घर के हर एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हमारे गलतियों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए इस आराधना के आदि और अंत बनकर हम सभी की रक्षा रखवाली करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए ये दुआ उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर एक गीत को गाएंगे और परमेश्वर यीशु की आराधना करेंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें।
आइए हम सब मिलकर विश्वास वचन को बोलेंगे। प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। पवित्र बाइबल, भजन संहिता, भजन 5। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे ध्यान करने की ओर मन लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूं। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने न पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। तू उनको जो झूठ बोलते हैं नाश करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा, क्योंकि उनके मुंह से कोई सच्चाई नहीं। उनके मन में नीरी दुष्टता है। उनका गला खुली हुई कब्र है। वे अपने जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा। वे अपनी ही युक्तियों से आप ही गिर जाएं। उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें। वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है, और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए।
तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। मेरे आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है अवतार रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है अवतार रहेगा। तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। मेरी स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है अवतार रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है अवतार रहेगा। तेरी महिमा होवे सदा
तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। प्रिय यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आशा रखता हूँ आप सभी लोग ठीक है, आशीर्वादित है, और परमेश्वर के अनुग्रह से, उसके प्रेम से हम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आज के मनन चिंतन के लिए जो पाठ चुना गया है वो हमने सुना है। आइए हम उसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे। आप सभी लोग वचन को अच्छे से सुनिए, यही गुजारिश मैं आप सभी से करता हूँ। आइए हम वचन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर का, हमारे कलीसिया का और पासवान का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे चुना है आज के इस वचन को बांटने के लिए। आज हम फादर्स डे को मनाते हैं, तो मैं कलीसिया के सारे फादर्स को मेरे तरफ से अ वेरी हैप्पी एंड मेमोरेबल फादर्स डे विश करना चाहूँगी। आइए हम वचन में जाने से पहले छोटी सी दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमें दिया। पिता परमेश्वर, आज के इस रविवार को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। आज जैसे कि हम फादर्स डे को मनाते हैं पिता, हम हमारे कलीसिया के सारे पिताओं को आपके हाथ में सौंप देते हैं। एक एक को नाम बनाम आशीष से परिपूर्ण कीजिए पिता। अब तक आपने उन्हें संभाला है, आगे भी पिता परमेश्वर अपने अगुवाई में आप उन्हें संभालिए रखिए। आज के इस वचन को पिता आपके हाथ में सौंप देते हैं। जो भी पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा अगवाही करता है, उसी के द्वारा हम बोलने वाले बन सके, ऐसा आप होने दीजिए पिता। जो भी इस वचन को सुनता है, सभी को आपके हाथ में सौंप देते हैं। इस छोटी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। फादर्स डे या फादर या एक पिता एक ऐसा शब्द है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सांसारिक रीति में एज अ फादर एक रोल निभाना बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कठिनाई वाला भी रोल है, क्योंकि ये संसार या ये पूरी दुनिया एक फादर को इस तरह से पोर्ट्रे करती है, इस तरह से दिखाती है कि एक पिता को घर का पूरा भार उठा के रखना है, अपने परिवार का ख्याल रखना है, अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का ख्याल रखना होता है। तो इसी तरह से जो संसार रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखाती हैं, उसे बहुत ही क्रूशियल रीति से हमें देखने मिलता है। और अगर हम एक परिवार के सदस्य के रूप में, अगर मैं एक फादर का रोल बताना चाहूँ, तो वे एक घर के बहुत ही मुख्य सदस्य माने जाते हैं, जिनसे हम अपने घर के सारे डिसीजंस लेते हैं, जिनके साथ बैठकर हम परमिशंस लेते हैं। एज अ चिल्ड्रन हम अपने पिताओं से बहुत डरते भी हैं। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो फादर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, या एज अ पिता निभाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एक फादर एक हस्बैंड भी होता है, एक फादर एक बेटा भी होता है। तो बहुत से ऐसी रोल्स होते हैं हम सभी के लिए अलग अलग जीवन में। तो आज जैसे कि ये फादर्स डे के लिए जो मुझे वचन दिया गया है, हालांकि मैं पहली बार फादर के ऊपर वचन बांट रही हूँ, मैं आप सभी से छोटी हूँ और एक फादर के ऊपर वचन बांटना आसान बात नहीं है, परंतु जो भी तरीके से परमेश्वर ने मुझे अगुवाई की है, उसी रूप में मैं इस वचन को बांटना चाहूँगी। यदि मुझसे कुछ भूल चूक हो या कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें। तो आज का जो मनन चिंतन का पाठ हमने पढ़ा वो पाया जाता है व्यवस्था विवरण, उसका 6वां अध्याय वचन 5 से लेकर 7 तक। उन वचनों को मैं आपके बीच में फिर से पढ़ना चाहूँगी। वचन यूँ कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और मेरी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना।
सो ये वचन जो मुझे मिला जब मैं पढ़ रही थी, तो ये वचन मुझे ऐसा लगा बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, क्योंकि आज का मेरा जो प्रचार है ये वचन 7 पर ज़्यादा आधारित है, जो कि कहता है, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठते, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। अगर हम अभी के सिचुएशन को देखें या पिछले 1 साल से जो समय से हम गुजर रहे हैं, उन बातों को देखें, तो हम घर पर ही बैठते हैं, लेटते हैं, उठते हैं। उसी समय में हमें इन वचनों को दोहराने की आवश्यकता है। हमें ऐसे ही समय पर जो वचन कहता है, बिल्कुल लिटरल मीनिंग है इस वचन का, कि उठते बैठते, मार्ग पर चलते, लेटते उठते, हमें इन वचनों को जो परमेश्वर ने हमें दिया है इसे सिखाना है। तो ये वचन कहाँ से आया? जब मूसा 10 आज्ञा इजराइलियों को दे रहा था, मसीही पिताओं को जब दे रहा था, तब उसने ये बात की थी उनसे कि ये अपने बच्चों को सिखाना। तो वहीं से जब हम आते हैं, जब हम इन 10 आज्ञाओं को लेकर बचपन से चलते आ रहे हैं, तो फिर से ये बातें या ये आज्ञाएं हैं जो एज अ फादर हमें अपने बच्चों को सिखाना है। तो मैंने कुछ ऐसे 3 अंश निकाले हैं जो एक फादर और एज अ मैन जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वैसे एज अ फादर तो हम बच्चे और एज अ फादर का ही रिलेशनशिप देखते हैं, परंतु हमें और भी कुछ ऐसे रोल्स देते हैं परमेश्वर, जो बाइबल के द्वारा दी गई कुछ ऐसे रोल्स हैं, जो ऐसे वचन हैं जो मैं देखना चाहूँगी। सो 3 चीज़ें, 3 अंश जो मैंने निकाले हैं। तो पहला अंश ये है कि अ गॉडली फादर लव्स गॉड। एक मसीही पिता परमेश्वर से प्रेम रखता है। पहले बता दूं कि आज का जो मेरा वचन है ये प्रेम के ऊपर सबसे ज़्यादा बेस्ड है। प्रेम सबसे बड़ी आज्ञा है जो हमारे बाइबल में दी गई है हमें, तो इसी के ऊपर मेरा वचन सबसे ज़्यादा बेस्ड है। हम 3 रोल्स देखेंगे जो फादर निभाते हैं, और किस तरह से निभाते हैं या क्या वचन परमेश्वर हमें देता है उससे रिलेटेड, बस उसी को हम देखेंगे। हमने कई बार इन वचनों को सुना होगा, कई बार इन प्रचारों को भी सुना होगा। ये सारे बेसिक वचन हैं, फिर से जो हम भूल जाते हैं, मैं आप सभी के बीच में से दोहराना चाहूँगी। तो पहला अंश कहता है कि एक मसीही पिता अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है। तो एक मसीही पिता कौन है? अपने परमेश्वर से जो प्रेम रखता है वो एक मसीही पिता बन सकता है, क्योंकि जैसे हम पढ़ते हैं प्रेम सबसे बड़ी आज्ञा है, वैसे ही हम मत्ती उसका 6वां अध्याय वचन 33 में भी पढ़ते हैं कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो वे सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? परमेश्वर एज अ फादर और एज अ गॉडली फादर, व्हाट यू हैव टू डू, you have to first seek the kingdom of God। हमें सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। बस जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं, तब ही हम अपने बच्चों को या अपनी पत्नियों को प्रेम दे सकते हैं, या जो वस्तुएं हमें जब मिलती हैं वे आशीषित वस्तु होती हैं। जब हम प्रेम करना सीखते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तभी हम अपने सांसारिक लोगों से या सदस्यों से प्रेम कर सकते हैं। हमें विश्वास करना है किस पर? परमेश्वर पर विश्वास करने की आवश्यकता है, और जो भी हम मांगते हैं वे परमेश्वर से विश्वास लेकर मांगने की आवश्यकता है। यदि हम वे करते हैं तो वे हमें सारी वस्तुएं जो हमारे लिए सही हैं उसी के अनुसार पिता हमें स्वर्ग से देते हैं। अगर हम अभी के समय में देखें तो एज अ फादर अगर हम देखते हैं, सांसारिक पिता अगर हम देखते हैं, तो पिछले 1 साल से कुछ ऐसे समय चल रहा है, ऐसा महामारी का समय चल रहा है, जहाँ पर एक पिता अपनी नौकरी को खो चुका है। क्योंकि संसार में लोग, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि लोग ऐसे मानते हैं कि एक पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो अपने परिवार का ख्याल रखे, और पिछले कुछ समय से जो पिता अपने जॉब को खो चुके, अपनी नौकरी खो चुके हैं, कमा नहीं पा रहे हैं, तो शायद उनका मन व्याकुल हो, उनका मन बेचैन हो कि ऐसे क्यों हो रहा है। और उसी समय में शायद हम परमेश्वर को भी दोष दे सकते हैं कि आप हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, जब हम एक मसीह पिता हैं, हम आपसे प्रेम रखते हैं, पर अब स्टिल आप हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके राज्य की खोज करो, और उसके राज्य की खोज करने के बाद ही सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो पहला अंश यही कहता है, बहुत ही सुंदर अंश है, बहुत बेसिक अंश, एकदम कॉमन अंश
समझ है कि एक मसीही पिता परमेश्वर से प्रेम रखने वाला पिता होता है। सबसे पहले अपने आप को अपने स्पिरिचुअल फादर पर समर्पित करने वाला पिता होता है। सेकेंडली, एक मसीही पिता अपने पत्नी से प्रेम रखने वाला पिता होता है, अपनी पत्नी से प्रेम रखता है। सो एज अ हस्बैंड, क्योंकि एक पिता का रोल एक पति का भी रोल होता है। सो एज अ हस्बैंड, एक पति को अपने पत्नी से प्रेम रखने की आवश्यकता है। और ये ऐसा वैसा प्रेम नहीं, जैसे सांसारिक प्रेम नहीं। सांसारिक प्रेम वो होता है जब आप अपने पत्नी के लिए चीज़ें ला कर दें, उसे दें और जताएं कि हाँ मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। परंतु प्रेम एक ऐसी चीज़ है जैसे हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। जैसे वचन यूँ कहता है इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय वचन 25 में, इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय वचन 25 में कहता है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। तो ये जो वचन है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, वैसे ही एक पति को अपने पत्नी के लिए अपने आप को उसके लिए दे देना है। तो बहुत से ऐसे पति हैं जो ये बिलीव रखते हैं, ये संसारिक रीति में ये बिलीव रखते हैं कि केवल पत्नी का ये रोल होता है कि वे मुझे प्रेम करे, या वो मेरी चीज़ों का ख्याल रखें, या वो मुझे संभाले, या मेरी सारी वस्तुओं का ध्यान रखें। परंतु एज अ पति आपका ये रोल है कि आप यही सारी चीज़ें अपनी पत्नी के साथ भी करें। और प्रेम जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपने कलीसिया से किया, बिल्कुल उसी तरह का प्रेम अपने पत्नी से रखने की आवश्यकता है। क्योंकि हम मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे धुला है और हम एक कलीसिया उनकी दुल्हन है। तो उसी रीति से जो हमें यहाँ पर वचन दिया गया है कि अपना सब कुछ उसके लिए दे दिया, बिल्कुल उसी रीति से प्रेम करने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने हमें प्रेम करना हमारे वचनों से भी सिखाया है, हमें आत्मिक रीति से भी प्रेम करना सिखाया है। तो एक पति और पत्नी का क्या रोल होता है? आपस में जब वे रहते हैं तो हमें परमेश्वर से, जब आप प्रेम रखते हैं तो आपस में परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता है। जब आप दोनों अकेले रहते हैं तो परमेश्वर से बातचीत करने की आवश्यकता है, हाथ पकड़कर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रार्थना ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें परमेश्वर से जोड़ती है, जो हम प्रभु यीशु मसीह से एक प्रार्थना के द्वारा ही बातचीत कर सकते हैं, और वे हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति बढ़ाती है। और एक पति और पत्नी को तब परमेश्वर बनाता है, तब एक साथ लाता है जब वे उसे चुने हुए होते हैं। वे जब चुने हुए होते हैं, तो जब आप चुने गए हैं तो हमें यह हक नहीं बनता कि हम एक दूसरे के प्रति किसी ऐसी बातें करें या ऐसी चीज़ बोलें जो परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं कही हो। तो हमें केवल और केवल प्रेम रखने की आवश्यकता है। सारी बातें संसारिक रूप से जो चीज़ें हमें सिखाती है, संसार जो हमें सिखाता है, उसे हमें दूर रखना है हमारे मन से। लेकिन सबसे पहले आत्मिक वचन या हमारा आत्मिक पिता जो हमें सिखाता है, उस पर हमें चलने की आवश्यकता है। ऐसे समय में फिर से बहुत बार ऐसे हो सकता है कि एक पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हो, घर में रहकर, या कुछ ऐसी बातें हों, या आर्थिक स्थिति की परेशानियों को लेकर बहुत ज़्यादा, ये बहुत कॉमन चीज़ है आजकल के समय में, आर्थिक स्थिति की परेशानियों को लेकर झगड़े फसाद होना या अनबन हो जाना। लेकिन परमेश्वर का वचन फिर से कहता है कि परमेश्वर के राज्य की खोज करो और फिर सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, सारी वस्तुएं। तो हमें सबसे पहली चीज़ केवल और केवल यही करनी है, एज अ गॉडली फादर, एक मसीह पिता के अनुसार, एक मसीही पति के अनुसार आपको क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर के राज्य की खोज करने की आवश्यकता है और परमेश्वर से प्रेम रखने की आवश्यकता है। अगर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हम सीखेंगे तो सांसारिक रूप में भी जो हमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी है, जो हमें यहाँ पर
सिखाया गया है करने के लिए, तब ही हम कर पाएंगे। तीसरा अंश, एक मसीही पिता अपने बच्चों से प्रेम रखने वाला पिता होता है। तो सांसारिक रीति में जब आप पिता का रोल निभाते हैं तो हमें अपने बच्चों से या आपको अपने बच्चों से प्रेम रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे पिता के लिए या बच्चे माता पिता के लिए एक तोहफा होते हैं, परमेश्वर की तरफ से एक तोहफा होते हैं। तो हम तोहफों को कैसे ट्रीट करते हैं, जैसे हम तोहफों को कैसे ट्रीट करते हैं, एक बहुत ही सुंदर रीति से हम उसे संभाल कर रखते हैं, हमारे दिल के करीब रखते हैं। तो वैसे ही एक पिता को अपने बच्चों को अपने दिल के करीब रखना है। आपको उसे एक प्रेशियस जूल के समान ट्रीट करने की आवश्यकता है। अपने गुस्से को अपने बच्चों पर निछावर ना करें, क्योंकि वचन भी यूँ कहता है कि अपने बच्चों को ना रिझाएं। और भी वचन जो कहता है, कुलुस्सियोस का 3 अध्याय वचन 21वें पद में कहता है, कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूंगी। 21वां वचन यूँ कहता है, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। कई बार कुछ ऐसे पिता या कुछ ऐसे माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों पर अपनी चीज़ों को थोप देते हैं और वे अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते, परंतु केवल उनको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वे उनके कोई नहीं है। बहुत से ऐसे माता पिता हैं, लेकिन हम कुछ ऐसे बच्चों से, जैसे हम एम्बाइफ की तरफ से ये वचन बांट रहे हैं, तो मैं बहुत ही खुशी रीति से कहना चाहूँगी कि हमारे कलीसिया में हमारे सारे बच्चे जिनके पास कुछ ऐसे माता पिता हैं जो हमें बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो हम आपको धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि आपने हमें अच्छी शिक्षाएं दी हैं, आपने हमें सिखाया है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और उसी वचनों को फिर से दोहरा कर यही वचन कहता है बच्चों के लिए या माता पिताओं के लिए कि अपने बच्चों को तंग ना करें या अपने बच्चों को ना रिझाएं, परंतु उनके साथ ऐसा व्यवहार करें जैसा एक दोस्त से करता है, एक मित्र से करता है। उनके साथ बात करें, क्योंकि आजकल के समय में, जब ऐसे समय में हम रह रहे हैं, ऐसा समय हो गया है कि जब लोग एक दूसरे से बात करना कम कर दिए, क्योंकि हम हमेशा घर पर रहते हैं तो हमेशा क्या बात करें, लोग ये सोचते हैं। तो ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे के प्रति हम बुराई चीज़ें बोलने लगे या एक दूसरे के साथ हम झगड़ा करने लगे, परंतु हमें ये ध्यान में रखना है कि परमेश्वर की जो सबसे बड़ी आज्ञा है वो है प्रेम। उसे अगर हम अपने अंदर बैठा लेते हैं तो उसके अलावा हमारे जीवन में कोई भी तकलीफ नहीं आ सकती है। हमें अपने बच्चों को या माता पिता को हमें बच्चों को ये सिखाने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का प्रेम क्या सिखाता है, परमेश्वर की आज्ञाएं क्या सिखाती है, और किस तरीके का प्रेम हमारे पवित्र पिता हमसे करते हैं, हमारे आत्मिक पिता हमसे करते हैं, और उसी तरीके का प्रेम हमें अपने बच्चों को भी सिखाने की आवश्यकता है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जब मैं इस वचनों को बांटती हूँ एज बेटी या एज अ चाइल्ड, जब मैं इस वचन को बांटती हूँ तो मैं हम बच्चों के लिए भी ये कहना चाहूँगी कि हमारे लिए वचन कहता है कि अपने माता पिता का आदर करें। हमारे लिए आज्ञा भी दी गई है कि हमारे माता पिता का आदर करें, वे जो हमें सिखाते हैं उसका हम पालन करना सीखें। हम कुछ बच्चे ऐसे हैं, जब हमारे माँ बाप अच्छे बात करते हैं, अच्छे से रहते हैं, रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखते हैं, तो कोई बच्चे उन्हें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और हम अपने माता पिता के कष्ट को नहीं पहचान पाते कि वे हमारे लिए किस तरह से किन सारी बातों को पूरा करने के लिए चीज़ें करते हैं। तो बच्चों के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी, चाहे आप छोटे हो या बड़े हो, परंतु ध्यान में रखें कि आप अपने माता पिता से प्रेम करना सीखें, हम अपने माता पिता से प्रेम करना सीखें, क्योंकि जो परमेश्वर ने उनको दिया है हमारे लिए, अगर हम बोलते हैं कि बच्चे उनके लिए तोहफे हैं, तो एक बच्चे के लिए भी एक माता पिता होना भी एक तोहफे के बराबर है। तो आज का जो ये वचन है हमें चैलेंज करता है एज अ फादर। अगर मैं पिता के लिए बोलना चाहूँ तो फॉर अ फादर ये चैलेंज करता है कि क्या आप वो मसीही पिता बनना चाहते हैं, क्या आप वो मसीही पति बनना चाहते हैं, और क्या आप वो मसीही सांसारिक पिता बनना चाहते हैं।
आज का ये वचन हमें फिर से दोहराता है। हम इस वचनों को हमने पहले भी सुना है, हमेशा हम सुनते आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने मेनली इस वचन को बेस किया था प्रेम के ऊपर। और बार बार मैं ये दोहराना चाहूँगी कि परमेश्वर से प्रेम करना सीखे। सबसे पहले हमें परमेश्वर से प्रेम करना सीखना है, उसके बाद ही हमारे जीवन में सारे ऐसे कार्य हैं जो अपने आप पूरे होते चले जाएंगे। आज के अंशों को मैं फिर से आपके बीच में दोहराना चाहूँगी। पहला अंश ये कहता है कि एक मसीही पिता अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है। दूसरा अंश ये कहता है कि एक मसीही पिता अपने पत्नी से प्रेम रखता है। और तीसरा अंश ये कहता है एक मसीही पिता अपने बच्चों से प्रेम रखता है। तो सबसे पहले अपने आत्मिक पिता से प्रेम रखें, और फिर आत्मिक पिता के द्वारा दी गई जो पत्नी है उनसे प्रेम रखें, और फिर आत्मिक पिता के द्वारा दिए गए जो तोहफे हैं, बच्चे हैं, उनसे प्रेम रखें। और चौथा अंश बच्चों के लिए है कि आत्मिक पिता के द्वारा दी गई जो माता पिता है, जो परिवार है, जो एक परिवार में जोड़ा है, हम उसमें प्रेम करना सीखें। तो हमें अपने पिता से हक बनता है कि हम कुछ भी मांगे तो पिता हमारे लिए पूरा करेगा, परंतु वे अपने समय के अनुसार पूरा करेगा। तो आज का ये वचन मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी। यदि मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और जो भी परमेश्वर के द्वारा मुझे अगुवाई दी गई थी उन वचनों को मैंने आपके बीच में बांटा है। फिर से मैं सारे पिताओं को हैप्पी फादर्स डे विश करना चाहूँगी, और आगे के समय को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए इन वचनों को मैं आपके सामने रखती हूँ। आमीन। आइए हम इस सप्ताह के अनाउंसमेंट की ओर ध्यान देंगे। आने वाले रविवार इस महीने के आखिरी रविवार होगी, और इसी तरह हम YouTube के माध्यम से इस आराधना में सहभागी होंगे। परमेश्वर को धन्यवाद करें कि इस महीने के अंतिम तक परमेश्वर हमें चलाते आ रहे हैं। खास करके आज के फादर्स डे के डे पर सभी फादर्स को मेरे परिवार के तरफ से, मेरे तरफ से, कमेटी मेंबर्स के तरफ से हैप्पी फादर्स डे। सभी पिताजियों को ढेर सारी खुशियाँ, आनंद, शांति, समृद्धि परमेश्वर यीशु मसीह उंडेले, ऐसा प्रार्थना दुआ हम सब करेंगे। और नेक्स्ट संडे हम इसी तरह YouTube के माध्यम से आराधना में सहभागी होंगे। दूसरा अनाउंसमेंट इस तरह है, जन्मदिन के नाम मैं पढ़ रहा हूँ। इस सप्ताह में जन्मदिन मनाने वाले उनके नाम मैं पढ़ रहा हूँ। 20 तारीख को आज के दिन पर सौरव खुजूर जी अपने जन्मदिन को मना रहे हैं। रेचल इमानुएल 24 तारीख को अपने जन्मदिन को मनाएंगे। विक्टर खेमा 26 तारीख को अपने जन्मदिन को मनाएंगे। सौरव जी, रेचल जी, विक्टर जी, परमेश्वर आपको ढेर सारी खुशियाँ, आनंद, शांति, सेहत, समृद्धि आपके ज़िंदगी में उंडेले, ऐसा दुआ प्रार्थना हम करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। तीसरा अनाउंसमेंट इस तरह है, यदि कोई प्रार्थना रखना चाहते हैं घर पर, वे मुझे संपर्क कर सकते हैं, और उसी तरह मैं उनके घर आकर दुआ प्रार्थना करूंगा। वे लोग जो मुझे अपने घर बुला रहे हैं उनके घर में जाकर दुआ बंदिश करते आ रहा हूं। यदि आप भी चाहते हैं तो मेहरबानी से व्हाट्सएप या कॉल या SMS के द्वारा मुझे आप बताएं, ये गुजारिश मैं आप सभी से करता हूं। आज के अनाउंसमेंट यही समाप्त होती हैं। आप सभी लोग महफूज रहें, सुरक्षित रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें, यही गुजारिश मैं आपसे करता हूं। सभी के लिए दुआ प्रार्थना कीजिए। मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए दुआ कर रहा हूं। आप भी मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए दुआ कीजिए, ऐसा गुजारिश मैं आप सभी परिवार के हर एक सदस्य से, इस वीडियो देखने वाले, सुनने वाले हर एक लोगों से कर रहा हूं। धन्यवाद। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा
मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। जब जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़ कर संग चल कर प्रभु ने राह दिखाई है। जब जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़ कर संग चल कर प्रभु ने राह दिखाई है। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे, जिसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। We'll be doing the closing prayer. After that, we will be doing the Lord's Prayer and we will receive the benediction. Let us pray. आइए हम दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। Let us pray. Let us pray. Our loving, living Heavenly Father, we thank Thee for this wonderful day. We thank Thee for this wonderful time, O Lord. Lord, You have been with us, O Lord, all through this day. And at this part of the time of the day, O Lord, that You have been with us. Thank You, Lord Jesus. Lord, we are extremely thankful to Thee, O Lord, for this wonderful MYF function or for the Father's Day. Thank You, Lord Jesus, that You gave us this opportunity that we can remember our fathers and, O Lord, the great sacrifice, the great dedication that they have shown in their lives, O Lord, to us. Lord, bless each and every father who's there in our church. Take care of them, guard them, guide them, give them good health. Give them the following of You, so that, O Lord, they may live with pomp and glory. Lord, it's been a great occasion that, O Lord, we are remembering our fathers. Lord, there are many fathers who have left us and have come to Thee, O Lord. There are many fathers who are there in this earth even today, living, who are in the book of living. And, O Lord, we pray for them also, O Lord, that let them learn through this great corona pandemic. And, O Lord, let them try to mend their lives according to what You want. Lord, we also pray that, Lord, You will bless each and every father and give them the insight and the knowledge that they may be able to exercise and practice what is required on this earth to be a father. Lord, bless all the children also, O Lord, that they may be able to understand their father and their mother. Lord, You said it in the Bible that hear the words of your father and also, O Lord, accordingly register the rules and regulations that Your mother has given. Thank You, Lord Jesus, for giving these wonderful promising words to us. And we pray to Thee, O Lord, that You will take care of each and every father
and also bless all the fathers of our church. And, O Lord, on this day, O Lord, be with them, strengthen them, and motivate them, O Lord, that they may come closer to Thee. On this day, O Lord, again we pray for all the fathers. Bless them abundantly. Give them your insight. Give them your knowledge, so that they may be able to be good children to Thee. In Jesus' name we pray. Amen. आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोलें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर ही पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की शिराकत और रफ़ाकत हम सबों के साथ सुख भरा, शांति भरा, सेहत भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे। आमीन।